बस पलटने से कंडक्टर की मौत, ड्राइवर और 36 बच्चे घायल, स्टूडेंट्स के हाथ पैर में फ्रैक्चर, मुंह पर भी आई चोटें। उम्मेदाबाद से पत्रकार रमेश कुमार परमार। पोकरण जैसलमेर के पोकरण में स्टूडेंट्स को लेकर जा रही स्कूल बस आज सुबह 8 बजे पलट गई। हादसे में कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 36 बच्चे घायल हो गए। ड्राइवर को मामूली चोटें आई है। हादसा पोकरण के भेसरा गांव का है। गांव में ज्ञानदीप प्राथमिक स्कूल है। पोकरण में साकड़ा थाना पुलिस के एएसआई खुशाल चंद ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे बच्चों को उनके घर से लेकर बस स्कूल की ओर जा रही थी। ड्राइवर ने बस में सीटों की संख्या से ज्यादा बच्चों को बैठा रखा था। स्कूल से करीब 2 किलोमीटर पहले बस का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क से उतर गई। सड़क किनारे गीली मिट्टी होने से बस पलट गई। पोकरण हॉस्पिटल में घायल बच्चे का इलाज करते हुए चिकित्साकर्मी। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े। सूचना पर साकड़ा थाना पुलिस के एएसआई खुशाल चंद मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। बस को सीधा कर बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्चों के सिर, हाथ और मुंह से खून बहने लगा। पुलिस बच्चों को पोकरण हॉस्पिटल लेकर गई। परिजन भी हॉस्पिटल पहुंच गए। पोकरण हॉस्पिटल से 11 बच्चों को गंभीर हालत में जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पोकरण हॉस्पिटल में 25 बच्चे भर्ती। हादसे में घायल बस ड्राइवर जीवराज सिंह 23 और स्टूडेंट चंचल 6, मनीषा 4, जीवराज 10, पूनम 8, देवी सिन्हा 8, मांगू सिंह 6, मोती सिंह 8, स्वरूप कंवर 10, धन सिंह 11, दिलीप सिंह 11, जीतू कंवर 6, आवर सिंह 7, खेत सिंह 9, सोना 9, प्रेम सिंह 6, जसू कंवर 8, जितेंद्र सिंह 6, गुलाब सिंह 10, रावल सिंह 5, वसुंधरा 10, लीला 7, वीरेंद्र सिंह 7, जीतू सिंह 7, किरण कंवर 8, भोम सिंह 9 का पोकरण हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बस पलटने के बाद मौके पर खड़े स्कूल के बच्चे, गंभीर हालत में 11 बच्चे जोधपुर रेफर। हादसे में गंभीर घायल स्टूडेंट पृथ्वी सिंह 4, विमला 10, अंजू कंवर 4, जस्सू पुत्र बाबू सिंह 10, वर्षा कंवर 12, जमुना कंवर 11, आमू सिंह 11, जस कंवर 11, हंसू कंवर 4, लक्षराज 4 और हैप्पी 12 को जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछवाहा ने बताया कि हादसे में बस कंडक्टर विक्रम सिंह 21 की मौत हो गई। 3 बच्चों के हाथ पैर और 1 बच्चे के मुंह पर फ्रैक्चर है। हादसे में बस ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, जबकि कंडक्टर की मौत हो गई। बस का फिटनेस हो गया था खत्म। सामने आया है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट ही खत्म हो गया था। उसके बाद भी स्कूल प्रशासन लापरवाही बरत रहा था। 17 फरवरी 2022 को भी फलसुन में बस पलटी थी। हादसे में 20 बच्चे घायल हो गए थे और 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने भी शोक जताया था। नदी में बही क्रेटा कार, 4 युवक नदी में फंस गए थे। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला, 1 युवक की मौत। कुल अलग अलग 10 युवक बहे थे नदी में, 9 को सुरक्षित बाहर निकाले, 1 युवक की मौत। जालौर तेज न्यूज पत्रकार डी सिंह राजपुरोहित। बागोड़ा धुम्मड़िया लाखनी सड़क मार्ग पर नदी में क्रेटा कार बही। 10 युवक देर रात से फंसे हुए थे, जिसे एनडीआरएफ की 2 टीमों व स्थानीय पुलिस थानाधिकारी कमल किशोर, सहायक उप निरीक्षक बहादुर खान समेत पुलिस जाप्ता ने सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला लिया है। वहीं 2 बाइक सवार युवकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। धुम्मड़िया लाखनी मार्ग पर भी नदी में क्रेटा कार में कुल 4 युवक बहाव क्षेत्र में फंसे, जिनमें 3 युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है।
वहीं एक युवक नदी में बहने से मौत हो गई है। युवक के शव को सरहद धुम्बड़िया नदी से बाहर निकाला गया है। युवक के शव को धुम्बड़िया के मोचरी में रखवाया गया है। ग्राम पंचायत इटादा के पास अपील नदी बहाव क्षेत्र वाले सभी मार्ग खस्ताहाल है, पूरी तरह टूट चुके हैं। बढ़ रही है। कृपया अपना वाहन बहाव क्षेत्र में न उतारे। मौके पर तेज गति से आगे बढ़ रही है। तेज न्यूज जालोर टीम पहुंची मौके पर। नदी वमल से अनखोल जाने वाली मुख्य सड़क रपट तोड़कर तेज रफ्तार से नदी झाप की ओर बढ़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार तेज न्यूज जालोर के डीडी सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। पानी आगे जाप क्षेत्र ग्राम पंचायत इटादा के पास वमल रपट पर पहुंची नदी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी मौके पर नदी की रफ्तार देखते हुए यहाँ पहुंचे देखने के लिए। स्थानीय पहुंची तेज न्यूज टीम मौके पर। तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नदी का पानी आगे बढ़ रहा है। वमल रपट पार कर चुकी है। वमल रपट टूट रही है धीरे धीरे। वमल रपट टूट चुकी है। अब जाप की ओर नदी बढ़ रही है तेज रफ्तार से। तेज न्यूज जालोर। वमल रपट टूट चुकी है। वमल अनुकूल रास्ता बंद। हमने हुआ एक रिको करी। जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री को 50 फीट जवाई डैम भरने के बाद पानी छोड़ने का लिखा पत्र। तेज न्यूज जालोर। जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री को 50 फीट जवाई डैम भरने के बाद पानी छोड़ने का पत्र लिखा है। वो एक बहती हुई गंगा में हाथ धोने जैसा है। जवाई डैम पिछले साल भी 60 फीट भरा था, लेकिन तब जवाई नदी में पानी छोड़ने की मांग सांसद साहब ने नहीं उठाई। सिरोही के जवाई की सहायक सुकड़ी नदी पर जोयला में 5 फीट का एनीकेट बन रहा था। तब जालोर के किसान जोयला एनीकेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन सांसद महोदय ने चुप रहना सही समझा। वो इसलिए कि जोयला एनीकेट का विरोध करूंगा तो सिरोही की जनता नाराज हो जाएगी। इसे कहते हैं दोहरा रवैया। पिछले 6 महीने से जालोर के किसान जवाई डैम में जालोर का हिस्सा तय हो, इसलिए किसान जिला कलेक्टर के बाहर धरना दे रहे थे। तभी भी सांसद महोदय चुप रहे। सांसद महोदय के 15 साल के कार्यकाल में उनके पार्टी की 2 बार सरकार बनी, फिर भी सांसद साहब जवाई डैम में जालोर का हिस्सा तय नहीं करवा सके। जबकि जालोर जिले से 5 सीट में से लगातार 4 विधायक जीतकर आते हुए भी जालोर जिले का जवाई के पानी पर जालोर का हक तय नहीं करवा सके। जबकि वर्तमान में जवाई डैम 50 फीट पानी की आवक हो चुकी है व वर्तमान में बारिश के 3 महीने अभी बाकी है, तो जवाई डैम के गेट 4 से 5 दिन में खुलने की पूरी संभावना है। क्योंकि इस साल कुदरत जालोर में मेहरबान होने के कारण जवाई कमांड एरिया व जालोर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश होने के कारण राजस्थान सरकार 55 फीट भरने के बाद कभी भी जवाई बांध के गेट खोल सकती है। शिवसेना का कहना है कि कुदरत का श्रेय सांसद साहब लेने की फिराक में है। ऐसी ओधी राजनीति करना यानी किसान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जवाई डैम के पानी पर जालोर का हिस्सा तय करने का कार्य सांसद साहब करेंगे तो शिवसेना जालोर किसान के हित हेतु आपसी विरोध भुलाकर आपका समर्थन करेगी।
जवाई पुनः भरण योजना में भी जालोर को कितना पानी मिलेगा यह तय नहीं किया गया है। उसके लिए सांसद साहब ने संसद में एक बार भी आवाज नहीं उठाई। जय हिंद, जय भवानी। मित्रों, जालोर सिरोही सांसद देवजी भाई पटेल ने मुख्यमंत्री जी को 50 फीट जवाई डैम भरने के बाद पानी छोड़ने का जो पत्र लिखा है वह एक बहती गंगा में हाथ धोने जैसा है, क्योंकि जवाई डैम पिछले साल भी 60 फीट भरा था, लेकिन तब उन्होंने जवाई नदी में पानी छोड़ने की मांग सांसद साहब ने नहीं उठाई। सिरोही के जवाई की सहायक नदी सुकड़ी नदी कहते हैं उसे, पर जोइला में 5 फीट का एनीकेट बन रहा था। उस समय भी जालोर के किसान उस जोइला एनीकेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारे माननीय सांसद जालोर सिरोही ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वो आवाज़ इसलिए नहीं उठाई कि यदि मैं आवाज़ उठाऊंगा तो सिरोही वाले लोग नाराज हो जाएंगे, तो उनके लिए जवाई नदी पुनर्जीवित करो, ये करो, ऐसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि उनके मन में दिल की इच्छा होती तो जोइला एनीकेट सांसद देवजी पटेल साहब बनने नहीं देते। किसानों ने बहुत विरोध किया, सांसद साहब चुप रहे। इसे कहते हैं दोहरा रवैया। पिछले 6 महीनों से जालोर में किसान जवाई डैम में जालोर का हिस्सा तय हो, इसके लिए किसान जिला कलेक्टर के बाहर धरना दे रहे थे, तभी भी सांसद महोदय चुप रहे। सांसद महोदय पिछले 15 साल से सांसद हैं। उनकी पार्टी की उनके कार्यकाल में 2 बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है, फिर भी सांसद साहब ने जवाई डैम में जालोर का हिस्सा पानी का तय हो उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। जबकि जालोर जिले के 5 में से 4 विधानसभाओं की सीट पर उनके प्रतिनिधि जीतकर आते हैं, उन्होंने भी कभी जवाई डैम में जालोर का पानी का हिस्सा तय हो इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। जबकि वर्तमान में जवाई डैम 60 फीट पानी की आवक हो चुकी है। वर्तमान में बारिश के अभी 3 महीने बाकी है, तो जवाई डैम के गेट 4-5 दिन में खुलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस साल कुदरत जालोर पे मेहरबान होने के कारण जवाई कमांड एरिया व जालोर में रिकॉर्ड तौर बारिश होने के कारण राजस्थान सरकार 55 फीट भरने के बाद कभी भी जवाई डैम के गेट खोल सकती है। शिवसेना का कहना है कुदरत का श्रेय सांसद साहब लेने की फिराक में है, ऐसी ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए। दिल से किसानों के साथ जुड़ना चाहिए, उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन सांसद साहब वहाँ कहीं भी नहीं दिखे। शिवसेना का कहना है कि किसान के साथ राजनीति नहीं करे, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करे। जवाई डैम का पानी जालोर का हिस्सा तय करने का कार्य सांसद साहब करेंगे तो शिवसेना उनका समर्थन करेगी, क्योंकि शिवसेना का रुतबा है 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। तो भले उनकी पार्टी बीजेपी की क्यों तो हो, लेकिन यदि वो किसान हित में कभी भी जवाई डैम का आंदोलन करेंगे तो शिवसेना साथ देगी, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो यदि आंदोलन करते तो जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जवाई की सहायक नदी है सुकड़ी, उस पर 5 फीट का एनीकेट ये बंदे नहीं देते। तो मेरा यही कहना है कि जवाई पुनः भरण योजना, आजकल राजनेता कांग्रेस पार्टी बहुत कह रहे हैं कि हमने जो जवाई पुनः भरण योजना बनाई है उसका टेंडर जारी किया है, तो वो स्वागत योग्य है, शिवसेना उसका समर्थन करती है। लेकिन उस जवाई पुनः भरण योजना में जालोर के हिस्से को कितना पानी मिलेगा इसका कहीं भी दर्शाया हुआ नहीं है, या कहीं भी उसकी घोषणा की दी हुई है। यदि जवाई पुनः भरण योजना बनती है और लागू होती है तो शिवसेना को संदेह है कि उसका पानी भी वो जालोर को नहीं देते हुए सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा इस तरफ के गांव ये पीने के लिए उपलब्ध कराएंगे। तो मेरी जालोर के राजनेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी का हो, जवाई नदी पे राजनीति नहीं करते हुए सभी अपने मतभेद भुलाकर जवाई पुनः भरण योजना में जालोर के पानी का हिस्सा तय करें। जय हिंद, जय भारत। मोतीसरा से पत्रकार गोपा रामगढ़।
बाड़मेर उपखंड सिवाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोतीसरा से मोकलसर चौराया जाने वाली रोड पर पानी बाढ़। दूसरी बार पानी आने से गांव से लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। किसानों के चेहरे खिल उठे। मोतीसरा से मोकलसर चौराया जाने वाली रोड तेज गति से पानी बढ़ रहा है। आने जाने वाले वाहन चालक पानी के अंदर नहीं डाले, कोई भगवान करे कोई दुर्घटना नहीं जाए। बाढ़ आने से रोड बुरी तरह टूट एवं बिखर जा रही है। पहले बाढ़ से टूट एवं बिखर गई थी, अभी सड़क पानी के साथ टूटकर बड़े बड़े गड्ढे खाड़ा हो रहा है। इससे किसानों को फायदा, एक गेहूं, चना, सरसों, मूली, गाजर, तरामीरा, धनिया होगा। 2 नुकसान, एक बोई हुई फसल नुकसान हो गई। 2 मोतीसरा से मोकलसर चौराया जाने वाली रोड टूट एवं बिखर रही है। 3 वाहनों को चलाना मुसीबत हो गई। ये हमारे पीयू क्षेत्र के शिक्षाविद जो शिक्षा की अलग जगह ने बहते पानी में भी आते हुए अभी मोतीसरा और मोकलसर मार्ग के बीच में ये पानी बह रहा है। शिक्षा की जो जगह ने ये हमारे शिक्षाविद पानी से होकर भी हर रोज स्कूल आते हैं। वास्तव में हम ऐसे गुरुवरों को हमेशा इनका शुक्रगुजार हैं, यहाँ के विद्यार्थी जो पानी में होकर भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाने समय पर पहुँच पाते हैं। पीओ सर अपनी पूरी शिक्षक साथियों के साथ में बहते पानी में शिक्षा की अलग जगह में पहुँच रहे हैं। ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle.